तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वाइब्रेशन एंड रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रोटेशनल। और क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेशनल और रोटेशनल। देखो तो इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन फॉर आईआर एक्टिविटी। तो अपना वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम किस में आता है? इंफ्रारेड में आता है। कहाँ में आता है? इंफ्रारेड एक्टिविटी में आता है। तो इसमें क्या होता है? ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो क्या होना चाहिए? परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा? कौन सा? वाइब्रेशनल या रोटेशनल स्पेक्ट्रम अपना होगा। तो क्या होना चाहिए? जो अपना सपोज अपना कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट अवेलेबल होना जरूरी। ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, P शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो अपने पास क्या आ जाएगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रम आ जाएगा। क्या आएगा? स्पेक्ट्रम अपना आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, P नॉट इक्वल टू 0 तो अपना क्या देगा? पिछले लेक्चर में पढ़ा था P नॉट इक्वल टू 0 तो अपना क्या आ रहा था? रोटेशनल स्पेक्ट्रम। क्या आ रहा था? रोटेशनल स्पेक्ट्रम अपना आ रहा था व्हेन एवर P इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ओनली वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं। ओनली वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशन, ये ओनली वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों कैसे होते हैं? आईआर एक्टिव इनएक्टिव होते हैं। देखो ओनली वाइब्रेशनल क्या है अपना? आईआर इनएक्टिव। क्या है आईआर इनएक्टिव? मतलब P इक्वल टू 0 पे क्या होगा? ओनली वाइब्रेशनल होगा। ओनली वाइब्रेशनल कब होगा? P इक्वल टू 0 पे क्या होगा? ओनली वाइब्रेशनल। और आईआर इनएक्टिव होगा। क्या होगा? आईआर इनएक्टिव। और रोटेशनल में पढ़ा था P क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन हो जाएगा तो भी क्या चाहिए? P नॉट इक्वल टू होने चाहिए। उसमें क्या आ जाएगा? वाइब्रेशन भी आ जाएगा। और ये क्या होते हैं? आईआर एक्टिव। रोटेशनल वाइब्रेशन क्या होता है? आईआर एक्टिव। P नॉट इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? NaCl, NO, HCl, HF। ठीक है, पोलरिटी होनी चाहिए। और ओनली वाइब्रेशन देखो कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, CuCl2, बेरियम क्लोराइड और CO2। ये सब क्या है? ओनली वाइब्रेशन। तो ये याद रखने हैं अपने को सारे। वो पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज आईआर इनएक्टिव और आईआर एक्टिव, विच अमंग दिस शो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल वाइब्रेशन। तो P नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? रोटेशनल होगा। और रोटेशनल के साथ क्या हो सकता है? वाइब्रेशन भी हो सकता है। और सारे रोटेशनल क्या होते हैं? आईआर एक्टिव। और P इक्वल टू 0 हो गया। P इक्वल टू 0 का मतलब हो गया आईआर इनएक्टिव। क्या हुआ? आईआर इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या देगा? ओनली वाइब्रेशन देगा। क्या देगा? ओनली क्या देगा? वाइब्रेशन देगा। P इक्वल टू 0 किसमें होता है? H2O2, Cl2, N2, CuCl2। याद रखना CuCl2 आपको लग सकता है कि ये दे देगा, पर CuCl2, BCl2 और CO2 भी क्या है? ओनली वाइब्रेशनल है। P इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम नहीं देगा। तो होगा अपना आईआर एक्टिव और इनएक्टिव। आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव। देखो अब देखते हैं अपन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर एंड स्टेट डिपेंडेंस क्या होती है देखते हैं। अगर टेम्परेचर हाई है तो कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा? वाइब्रेशनल। टेम्परेचर हाई है तो क्या आएगा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। अगर लिक्विड प्योर है तो कौन सा आएगा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में आएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशनल कब कब होगा? तो वो कब होगा वाइब्रेशनल? एक तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होगा। और क्या होना चाहिए? लिक्विड कैसा होना चाहिए?
प्योर लिक्विड। कैसा होना चाहिए? प्योर लिक्विड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अपना? ओनली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मेकर हो जाए। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कहाँ पे होता है। तो वाइब्रेशनल हमने पढ़ा क्या होता है, इंफ्रारेड इनेक्टिव होता है, और लाई कहाँ करता है? इंफ्रारेड में ही करता है। ये देखो हमने पढ़ा आईआर इनेक्टिव है, पर इनका रीजन कौन सा होगा? स्पेक्ट्रम कहाँ पे होगा? देखो मैं देख देता हूँ यहाँ पे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहाँ पे होगा? इंफ्रारेड रीजन कहाँ पे होगा? इंफ्रारेड। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0.1 माइक्रोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक? 0.1 माइक्रोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर 780 नैनोमीटर तक क्या होगा अपना? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो लोग फॉर्मूला पता है, एन इक्वल टू म्यू प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। एस एच का फॉर्मूला है ना, किसका है? क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला है, वही है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो क्या है, ये क्या है? ये तो आइगन वैल्यू है, लिख ही रखा है। तो ये क्या आइगन वैल्यू है? अब यहाँ ध्यान रखना है, ये म्यू क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। म्यू क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है म्यू अपना। ठीक है, और एच को समय की क्या है? तो क्वांटा है, इसे क्या बोल सकते हैं? एच को समय का तो एनर्जी की यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता हो तो अपना पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या था शाई एन वाई का? एन डॉट एच एन वाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और एन क्या था अपना? अल्फा अपॉन अंडर पाई 2 एन फैक्टोरियल एन की पावर 1/। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो एन है ना, स्मॉल एन, वही क्या है? फ्री वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है अपनी वेव। ठीक है, और एच एन वाई क्या है? तो हर्माइट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? हर्माइट का पॉलिनोमियल। ये सब अपने देख लिया। ठीक है, चलो अब देखें सिलेक्शन रूल, देखते हैं इसके आगे। ये देख लिया तुमने, अब देखते हैं सिलेक्शन रूल्स क्या क्या है इसके। सिलेक्शन रूल है इसका डेल्टा में इक्वल टू प्लस माइनस 1। वह क्या था? डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो डेल्टा में मतलब कितना चेंज हो सकता है? +1 का या -1 का। तो देखो सपोज अपने पास ये है, तो मैंने डिफाइन कर दी स्टेस, ये अपना है में इक्वल टू 0, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है इतनी, और में इक्वल टू 2। तो देखो 0 से 1 में क्या करेगा? ये जा सकता है। 1 से 2 में भी क्या कर सकता है? जा सकता है। पर ये क्या है? अलाउड है। ये भी क्या है? अलाउड है। बट फॉरबिडन क्या है? सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि डेल्टा म्यू कितना हो जाएगा अपना? 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है? नॉट अलाउड। ठीक है, तो जो अपनी एडजेसेंट एनर्जी लेवल है, क्या है? एडजेसेंट एनर्जी लेवल है, उसमें तो अलाउड है। एडजेसेंट एनर्जी लेवल में क्या है? अलाउड है। पर अगर स्किप करके जंप करेगा तो फॉरबिडन है। क्या है? स्किपिंग जंप इज फॉरबिडन। तो इसको अपन लिखते हैं जंपिंग मोर देन 1 लेवल इज फॉरबिडन। ठीक है, ये अपना है डेल्टा में इक्वल टू प्लस माइनस
1 है। अब इसकी एनर्जी लेवल की स्पेसिंग कैसी थी, वही जो अपने 1D एसएचओ पढ़ी थी, वही सब कुछ है ना। शुरू में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और बाद में क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। चलो बना लेते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, मान लो अपना 1D एसएचओ है, इसको थोड़ा सा ऊपर और डेप्थ वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना 1D एसएचओ है। तो शुरू में क्या रहेगा, इक्वल स्पेसिंग रहेगा। लेकिन बाद में क्या होने लग जाएगी, स्पेसिंग कम होती चली जाएगी। कैसे होती चली जाएगी कम, तो आखिर में क्या हो जाएगी, स्पेसिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इनिशियली स्पेसिंग इक्वल है, इनिशियली इक्वल स्पेसिंग। लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे क्या हो जाएगी, एट हायर लेवल क्या आ रहा है, एनर्जी लेवल्स स्पेसिंग डिक्रीजेस। अब देखो अपने पास है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अपने पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो दो अपने पास मान लिया मॉलिक्यूल्स है, K1 और K2, M1 और M2। ये M1 और M2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं कि जैसे अपन इसको डिजाइन करते हैं इसे कंपन वो है ना, स्पेक्ट्रा डिजाइन करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू रूट के बाई ओमेगा इक्वल टू के बाई म्यू होता है। और यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू रखते हैं, तो ये म्यू क्या जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट के बाई म्यू। और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। के क्या है, के क्या है, फोर्स का क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अब अपने को यहाँ से निकालना है मेन चीज, ये टर्म वैल्यू। क्या निकालनी है, टर्म वैल्यू निकालनी है फ्रीक्वेंसी, सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में। तो जी इसको कैसे दिखा सकते हैं, वाइब्रेशन में जी में, वाइब्रेशन में जी में से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, देखो जी में कैसे निकलेगा, ई म्यू बाई जो अपनी एनर्जी है उसको कैसे डिवाइड कर दो एस सी से, जो बचेगा कांस्टेंट वो क्या निकलेगी, टर्म वैल्यू बचेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ई म्यू इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, तो 1/लेमडा क्या वही बचेगा, वेव नंबर बचेगा ना, वही तो है अपना। और वेव नंबर की डायमेंशन आ जाएगी अपने पास, क्योंकि ये क्या है, एस सी बाई लेमडा, और यहाँ भी एस सी, तो क्या बचेगा 1/लेमडा। ये क्या है अपना जी म्यू। रख दो, ई म्यू कितना था अपना, म्यू प्लस 1/2 एच को ओमेगा डिवाइड बाई एस सी, है ना। तो इसको अपन एच को ओमेगा क्या लिख सकते हैं, एच म्यू लिख सकते हैं, इसको एच को ओमेगा क्या लिख सकते हैं, देखो मतलब लिख ही देखो। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू प्लस 1/2 एच को ओमेगा लिखो, या एच में लिखो, नीचे क्या है एच सी है, एच से एच, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, म्यू प्लस 1/2 म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। और यहाँ क्या है सी, तो सी से की कैंसिल, तो क्या बचा 1/लेमडा। और अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, 1/लेमडा इक्वल टू म्यू बार। तो अपना फाइनल टर्म क्या आ गई, ये रही, जी म्यू इक्वल टू म्यू प्लस 1/2 म्यू बार। ठीक है,
तो ये जी म्यू निकल गया अपना। ये क्या है, नॉर्मलाइज एनर्जी है अपनी किसकी, वेव नंबर में। ठीक है, एनर्जी को अपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, वेव नंबर में, कांस्टेंट की फॉर्म लाने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट देखो, आपने क्या निकालना है, वेव नंबर डिफरेंस निकाल। जो अपनी वेव नंबर का फॉर्मूला निकाला उसका डिफरेंस निकालो। वो देखो कैसे निकालेंगे। सपोज अपने पास दो एनर्जी लेवल हो गए, एक ये हो गया यहाँ पे और एक ये हो गया यहाँ पे। ये हो गया म्यू, ये हो गया म्यू प्लस 1। अब कोई स्टेट है अपनी इन दोनों के बीच वाली, तो अगर यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है इन दोनों के बीच में तो इसको अपन कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं। कैसे निकालेंगे, निकाल लो। जी म्यू का फॉर्मूला क्या था, म्यू प्लस 1/2 म्यू बार। तो अंतर कैसे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जी म्यू प्लस 1 माइनस का जी म्यू। ठीक है, तो जी म्यू प्लस 1 रख दो। जी म्यू क्या था अपना, पहले जी म्यू लिख सकते हैं। जी म्यू क्या था अपना, माइनस में जी म्यू था म्यू प्लस 1/2 और म्यू बार, म्यू प्लस 1/2 और म्यू बार। और यहाँ इसमें प्लस 1 रख दो, तो म्यू प्लस 1 प्लस 1/2 और म्यू बार। ठीक है बेटा लोग, ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो डिफरेंस क्या निकलेगा, म्यू बार तो आ गया अपना बाहर, अंदर क्या बचा, म्यू प्लस 1/2 माइनस म्यू प्लस 1/2। तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो अपना आंसर क्या आया, म्यू बार। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वाइब्रेशन टर्म्स क्या आया, वेव नंबर के इक्वल आ गया। ये तो अपने को निकालना था। कितनी बड़ी बात पता चली यहां से अपने को। ये पता चला अपने को, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वाइब्रेशनल टर्म्स किसके इक्वल है, वेव नंबर के, इज इक्वल टू वेव इक्वल टू द वेव नंबर। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻1 और रोटेशन कितना, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है ना। और सबसे कम टेम्परेचर पे होता है रोटेशनल, फिर होता है वाइब्रेशनल, और सबसे ज्यादा पे होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, फिर इलेक्ट्रॉनिक। और रोटेशन में 10⁻³ वाइब्रेशन में 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गिव होता है। पढ़ लिया आप लोगों ने। इसमें रोटेशनल में है और वाइब्रेशन में क्या होगा, 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसमें है, वाइब्रेशन में। चलो अब थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। क्या पढ़ते हैं, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो क्या होगा रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन में, जो अपना एक रोटेशन या वाइब्रेशन है उसमें से दूसरे रोटेशन या वाइब्रेशन में जाना, ये क्या होता है, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम। देखो समझाता हूँ कैसे। सपोज अपना कोई एनर्जी लेवल है, ये यहाँ पे देखते हैं इसको, इधर ये क्या है अपना पूरा म्यू इक्वल टू 0 है। ये क्या है अपना म्यू इक्वल टू 0 है। और यहां बना लेते हैं अपन ये है अपना म्यू इक्वल टू 1। सो ये हो गया अपना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हो गए ना। म्यू इक्वल टू 0 और म्यू इक्वल टू 1 क्या हो गए, वाइब्रेशन हो गया। अब इसके अंदर बनाते हैं रोटेशन। वाइब्रेशन हमेशा रोटेशन के अंदर रहेगा, तो इसके अंदर बनाते हैं। देखो सपोज यहाँ पे हो गया अपना ये
जे इक्वल टू 1। ये क्या है, रोटेशन। ध्यान रखना वाइब्रेशन 0 चालू होगा और रोटेशन का चालू होगा 1 से। ये हो गया जे इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या आएगा, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4। ये होगा ना 1 2 3 4 ही आएगा। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5। ठीक है, ये 2 3 4 और 5 हो गया अपना रोटेशन। और यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये इसको वापस से कर लो। ये क्या है, यहाँ भी जे इक्वल टू 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 2 3 4। तो वाइब्रेशन के अंदर क्या हो गई, रोटेशन हो गई। अब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, एक सेकंड बता। ये ट्रांजिशन हो रहा है अपना रोटेशन एनर्जी लेवल का वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट में। कहाँ हो रहा है, सपोज ये जे इक्वल टू 1 जो था, यहाँ से ट्रांजिशन हो गया अपना यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, लिख भी लेता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए। ट्रांजिशन occurs from one rotational energy level to another vibrational state. From rotational energy level to other vibrational state. ठीक है, टू अदर वाइब्रेशनल स्टेट। ये अपना रोटेशनल एनर्जी स्टेट। अब देखते हैं टोटल एनर्जी इक्वेशन। टोटल एनर्जी कितनी आएगी, अपनी कुल ऊर्जा कितनी आएगी, देखते हैं। म्यू प्लस 1/2 h को ओमेगा। ये किसकी है, वाइब्रेशनल की। चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और एक कल पढ़ा था अपना एक्सप्रेशन 2i जे इंटू जे प्लस 1। तो ये तो क्या है सर, ये क्या है अपना रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी का पार्ट है। और ये क्या है अपना दूसरा वाला, ये क्या है वाइब्रेशनल, जो आज पढ़ा अपने एनर्जी का पार्ट, आइगन वैल्यू का पार्ट है। तो ओवरऑल टोटल अपना निकल गया ई म्यू जी, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशन। ठीक है, अब इसका कंबाइंड सिलेक्शन रूल देखते हैं। देखो कंबाइंड सिलेक्शन रूल क्या बनेंगे इसके, देखो कंबाइंड सिलेक्शन रूल किसके लिए, आरवी के लिए, रोटेशनल वाइब्रेशनल। अब रोटेशनल वाइब्रेशन हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और आयर कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। रोटेशनल वाइब्रेशन का सिलेक्शन रूल देखते हैं। देखो टेंशन कौन सा होना चाहिए, जे से डी में होना चाहिए, मतलब जे तो चेंज होना ही चाहिए। तो डेल्टा जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा जे शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स क्यू ब्रांच क्या होनी चाहिए अपनी, एब्सेंट। ठीक है, क्यू ब्रांच एब्सेंट। और क्या होगा, रमन एक्टिव बनेगा। क्या बनेगा ये, रमन एक्टिव। अभी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले से पढ़ेंगे अपन, रमन एक्टिव। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो डेल्टा जे इक्वल टू -1। -1 कहाँ पे आएगी, जे से जे -1, मतलब कहाँ जा रहे हैं अपन सर, जे से जे -1 में जा रहे हैं। तो अपना डेल्टा जे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पी ब्रांच। क्या बोलेंगे, पी ब्रांच। इसके बाद फिर से अपना आ रहा डेल्टा जे इक्वल टू +1, मतलब आर ब्रांच। डेल्टा जे इक्वल टू +1 मतलब कहां से जा रहे हैं, जे से
J+1 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? J से J+1 में जा रहे हैं। तो डेल्टा J क्या आएगा अपना? +1 आएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? R ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? R ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, ये तो देख ही लिया अपन ने ना, जो ट्रांजिशन हो रहा है तो देख ही लिया अपन सारे, कहाँ से कहाँ हो रहा है ट्रांजिशन। P ब्रांच, Q ब्रांच कहाँ होगा? डेल्टा J इक्वल टू +1 कहाँ आ रहा है? J से J+1, जैसे यहाँ से इसमें जा रहा है, 4 में जा रहा है, म्यू इक्वल टू 0, ये म्यू इक्वल टू 1, ये ट्रांजिशन तो अपन देख लिया ना। आगे देखते हैं अपने को देखनी P ब्रांच निकालनी। क्या निकालनी है बाकी अपने को? P ब्रांच निकाल। P ब्रांच, तो P ब्रांच कौन सी थी अपनी? E। P ब्रांच के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी अपन। P ब्रांच कौन सी थी अपनी? ये रही P ब्रांच, J से J-1, J से J-1। तो ये गया अपना P ब्रांच में, क्या गया? J से ट्रांजिशन हुआ कहाँ पे? J-1 में। ठीक है, फॉर्मूला क्या अपना? E म्यू J है। ठीक है, तो J से J-1 मतलब एक लोअर एनर्जी स्टेट। क्या हुआ? एक लोअर एनर्जी स्टेट। तो अपन देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे? E इक्वल टू क्या निकालेंगे? J से J-1 क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन P ब्रांच। तो इसको अपन नाम देते हैं म्यू P, है ना। इसको देते हैं यहाँ पे P ब्रांच, मतलब ये E बार, इसको P नाम दे। तो क्या आएगा? इसको कैसे निकालेंगे? E1 तो 1 है, मतलब ये म्यू J मतलब वाइब्रेशन वाला 1, और ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? J-1 में गया था। कहाँ से गया था? 0 से। वाइब्रेशन कौन सा था? 0। ये म्यू और फिर J, और कहाँ पे गया है? J में गया। कहाँ गया? J में गया। ये तो ये एनर्जी। अब अपन टर्म निकालेंगे कौन सी अपनी? म्यू बार निकालना है। क्या कर दो? इसको कैसे डिवाइड कर दो? S से डिवाइड कर दो। तो देखो अपना फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा E म्यू मतलब 1, वो कहाँ गया? J-1 में आया। कहाँ से आया? E0 J से आया। ठीक है, ये J से J-1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये J से J-1, 0 से 1 में, वो डिवाइड किससे कर दो? S से कर दो इसको। ये फॉर्मूला ये। ठीक है, अपन चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको करें कैलकुलेट? चलो देखते हैं, कैलकुलेट करने ट्राई करते हैं अपन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, अपने को थोड़ी ये चाहिए। तो देखो म्यू P क्या आएगा अपना? म्यू P क्या आएगा अपना? देखो फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था अपना, इसको डिवाइड S से तो करना ही है। इसको H अभी साथ में लेता हूँ ना, ताकि अपना क्लियर रहे। H इधर लेता हूँ मैं, तो देखो क्या रहेगा इधर? म्यू प्लस, यहाँ क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। म्यू प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा अपना था। ठीक है, प्लस क्या आया था? H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i J इंटू J+1। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को? अब जिस एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कहाँ से कहाँ तक है? मैं आपको थोड़ा सा, ये म्यू इक्वल टू 0, नहीं ये 1 लिया ना, यहाँ पे ये 1 लिया, 1, और J इक्वल टू J-1, म्यू इक्वल टू 1, और ये कहाँ पे? J-1 लेवल मान लिया, जिसका अपर लेवल लेना पड़ेगा। अपर लेवल क्या आएगा? माइनस ये E0 वाला। कौन सा? म्यू इक्वल टू 0 वाला। तो म्यू इक्वल टू 0, म्यू प्लस 1/2 H को समय भी रखेंगे, प्लस H को स्क्वायर अपॉन 2i J इंटू J+1। और अब की बार क्या है? म्यू इक्वल टू 0 और J है। ठीक है, समय बात रख दो। तो म्यू क्या निकलेगा? देखो म्यू P क्या निकलेगा अपना? म्यू P निकलेगा अपना, यहाँ रखो म्यू इक्वल टू 1, तो 3/2 H को ओमेगा, है ना। ये म्यू इक्वल टू 1 रख रहा है अपन यहाँ पे, तो 3/2 H को ओमेगा, प्लस J इक्वल टू J-1, J इक्वल टू J-1 रखना। क्या है? J इक्वल टू J-1, H को स्क्वायर अपॉन 2i, यहाँ पे रखेंगे J-1, J में तो क्या आएगा? J-1, और रखेंगे J-1, तो ये क्या आएगा? J। ये काम तो हो गया किसका? इस वाले पार्ट का हुआ। अब देखते हैं अगला पार्ट, ये वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ क्या रखो? म्यू इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? 1/2 H को ओमेगा आएगा। फिर J इक्वल टू 0, फिर पूरा ये आएगा,
एच का स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू थोड़ा सा जगह जे प्लस 1i। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। तो इसको सोल्व कर लो आगे। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, म्यू पी इक्वल टू, देखो 3/2 एच को समय ऐसे आ रहा है, एच को 2 जे इंटू जे माइनस 1, और यहाँ से 1/2 एच को समय आ रहा है, 3/2 प्लस ये 3/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 एच को समय है ना, 2 एच प्लस ओमेगा आएगा, कितना आएगा 2 एच प्लस ओमेगा आएगा, 3/2 एच को समय प्लस 1/2, कुछ गड़बड़ करी, 1/2 नहीं आना चाहिए क्या कहते, ये माइनस का साइन छूट गया अपना, तो ये माइनस लगेगा दोनों चाहिए, ये भी माइनस और ये माइनस, 3/2 माइनस 1/2, 2/2 में एच क्रॉस, हाँ सही, एच प्लस ओमेगा पता चल जाता है वो तो ऑटोमेटिक, प्लस ये एच का स्क्वायर अपन 2i जे, इसको स्क्वायर करके आएगा जे स्क्वायर माइनस जे, और यहाँ क्या आएगा जे स्क्वायर माइनस का, है ना, इसको स्क्वायर करोगे जे स्क्वायर, यहाँ भी इसको स्क्वायर करोगे जे स्क्वायर, जे स्क्वायर जे स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा, एच का स्क्वायर अपॉन 2i, और यहाँ क्या बचेगा माइनस जे, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस जे, तो माइनस का 2j, क्या बचेगा माइनस का, ये माइनस का 2j, और ये एच चल रहा है ना, एच, ये एच चल रहा है, एच अभी अपना उड़ाया नहीं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अपन म्यू पी, यहाँ से क्या निकलेगा, नीचे से देखो ये म्यू पी निकालेंगे अपन, यहाँ तो एच को डिवाइड कर दो, तो म्यू पी क्या निकलेगा अपना, एच को डिवाइड करने के बाद में एच क्रॉस ओमेगा बाई एच, तो एच में हो जाएगा, माइनस क्या निकलेगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एच मतलब 1 बचेगा, अपॉन क्या बचेगा 2 पाई, है ना, और यहाँ क्या बचेगा जे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच क्रॉस से एच क्रॉस बाई एच क्रॉस स्क्वायर बाई एच भी ले लेते हैं फिर 1 मिनट में। ठीक है, और ये आई, अब यहाँ पे एच क्रॉस क्या लिखेंगे, एच क्रॉस को एच अपॉन 2 पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या देखो ये तो क्या बन जाएगा एच म्यू बन जाएगा। ठीक है, एच म्यू मतलब म्यू नॉट, एच क्रॉस को एच अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल, तो ओमेगा अपॉन 2 पे क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई क्या बन जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई बन गया अपना म्यू, ये तो बन गया म्यू, ये वाली टर्म बन गई म्यू। अब यहाँ क्या बचा, एक एच क्रॉस ऐसे कैसे रहने दो, एक एच क्रॉस को एच अपॉन 2 पाई के रूप में ओपन कर दो, तो नीचे बचेगा 2hi, क्या बचेगा 2hi, तो एच से एच गया और यहाँ बचा जे, तो देखो फाइनल टर्म क्या बची अपनी म्यू पी इक्वल टू, यहाँ तो बची म्यू, ये म्यू, और इसको इनिशियल इसलिए म्यू नोट लिख लेते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बची म्यू नोट माइनस, यहाँ पे क्या बचा एच क्रॉस, क्या बचा एच क्रॉस बचा ऊपर, एच क्रॉस बचा नीचे, क्या बचा 2 पाई छूट गया 2 पाई आई, और क्या बचा जे बचा। ठीक है, ये बचा यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ठीक है ना, देखो एच का स्क्वायर अपॉन 2i, ये 2 है ना, उससे 2 कैंसिल, तो एच का स्क्वायर अपॉन आई, तो ये एच का स्क्वायर अपॉन आई, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपना म्यू पी। ओके, ये फॉर्मूला आ गया अपना, जो अपने को यहाँ लिखा हुआ है पहले से अपना लिख रखा है, ये म्यू नॉट माइनस एच का स्क्वायर 2 पाई है। कहाँ से आया अपना पूरा, इसको देख लिया, कहाँ से हो रहा है ट्रांजिशन, जे से जे माइनस 1 में हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे आर ब्रांच निकलेगी, ऐसे क्या निकलेगी आर ब्रांच निकलेगी, आर ब्रांच में ट्रांजिशन कहाँ से होगा, जे से जे प्लस 1 में होगा, तो कैसे निकालेंगे, वही एनर्जी कैसे निकलेगी, ई म्यू जे मतलब 1 और जे प्लस 1 से
फाइनल माइनस इनिशियल कहाँ से आया, कहाँ से था, जीरो से आया था और जे पे आया था, ये जो है और वो निकालना है वेव वेक्टर, तो कहाँ से डिवाइड कर दो, एस से डिवाइड करो, है ना। और जे कहाँ से चालू होता है, 0 1 2 3 से, ठीक है। बस याद ध्यान रखना यहाँ पे जीरो, जे का चालू होता है 0 1 2 3 से। तो फाइनल फॉर्मूला अपना जो आएगा ये रहा, म्यू नॉट प्लस एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई, या म्यू नॉट माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, यह माइनस है किसमें, पी ब्रांच में क्या है माइनस है, और आर ब्रांच में क्या है प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था जे, और यहाँ पे क्या है जे प्लस 1, यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है जे, क्योंकि ट्रांजिशन क्या हो रहा है जे से जे माइनस 1। देखो आपको पी ब्रांच देखते ही क्या बात है दिमाग में आनी चाहिए, पी ब्रांच मतलब जे से जे माइनस 1 हो रहा है, पी ब्रांच मतलब जे से जे माइनस 1 हो रहा है, तो साइन का आएगा माइनस का और ओनली आएगा जे। आर ब्रांच मतलब जे से जे प्लस 1 हो रहा है, तो साइन आएगा प्लस और आएगा जे प्लस 1, बात खत्म। इतनी सी बड़ी बात है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें अपन और देख लेते हैं इसके अलावा, स्पेक्ट्रल लाइन्स नहीं पढ़ी अपन, स्पेक्ट्रल लाइन्स देख लेते हैं ना, स्पेक्ट्रल विड्थ पढ़ लेते हैं, वहां पढ़ लेते हैं वो जगह ना, वहाँ ये स्पेक्ट्रल विड्थ पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रल विड्थ, स्पेक्ट्रल विड्थ, स्पेक्ट्रल विड्थ क्या है, सेपरेशन है लाइन्स के बीच में, सेपरेशन बिटवीन लाइन्स। तो अपने पास क्या है, एक तो पी ब्रांच है और एक आर ब्रांच है, तो घटा दो, क्या करो आर ब्रांच को पी ब्रांच में घटा दो, तो ये अपना फ्रीक्वेंसी थी किसकी, आर ब्रांच की ले लो, आर ब्रांच की ज्यादा है ग्राउंड स्टेट वाली, उसको माइनस कर दो किसमें से, पी ब्रांच की, सॉरी ग्राउंड स्टेट में से। तो अभी अपन पढ़ा कि जो आर ब्रांच की है वहां क्या आएगा प्लस आएगा, आर ब्रांच मतलब क्या होना चाहिए जे से जे प्लस 1, तो म्यू नॉट प्लस और एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई, और यहाँ क्या आएगा जे प्लस 1 आएगा, ठीक है। माइनस क्या होएगा, पी ब्रांच में क्या आएगा म्यू नॉट आएगा और माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई, और अब की बार क्या आएगा जे ही आएगा, ठीक है। पी ब्रांच के सोल्व कर लो, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, ये जे प्लस में से जे गया, तो क्या बचा ओनली एच क्रॉस अपॉन, तो क्या बचा अपने पास म्यू आर ग्राउंड स्टेट माइनस म्यू पी ग्राउंड स्टेट, क्या बचा एच क्रॉस अपॉन पाई आई, ठीक है। एच क्रॉस अपॉन क्या बचा पाई आई, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, ये अपनी स्पेक्ट्रल नहीं, स्पेक्ट्रल विड्थ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं। पी ब्रांच आर ब्रांच हो गई बेटी, क्यू ब्रांच नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, तो वाइब्रेशन में क्यू ब्रांच नहीं होती, रोटेशनल वाइब्रेशन। चलो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है अपना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल दिया आई दे दिया, तो अपने को निकालनी ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, निकाल लो क्या बचे, है ना, निकालना क्या है अपने को, आई दिया है, और अच्छा रोटेशनल एनर्जी निकालनी, रोटेशनल एनर्जी क्या फॉर्मूला, सो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू, कल भी एक न्यूमेरिकल करा था आज भी करना, जे इंटू जे प्लस 1, सो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या आएगा E1 मिनिमम एच का स्क्वायर अपॉन जे पे 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2i जे इंटू जे प्लस 1, जे इक्वल टू 1 के लिए क्या लगेगा 1 प्लस 1 2, एच का स्क्वायर अपॉन आई, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई, एच का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है E1, एच का स्क्वायर कितना होता है 1.01 का स्क्वायर करें तो 1.1 इंटू 10 टू माइनस 34 68, और कितना जूल इंटू सेकंड का स्क्वायर,
और क्या करना है, इसको आई से डिवाइड कर दो। आई कितना है अपना 1.46 10 मास प्लस 46। ठीक है, तो देखो E1 जो अपना अबाउट एक्सप्लोमेशन निकाले, तो ये इसको 1.4 ले लो, है ना। तो ये आएगा दोनों यहाँ से 11 डिवाइड बाई 14 0.7 के समथिंग आएगा। 0.7 इंटू 10⁻⁻22 जूल्स अप्रोक्सीमेशन में, है ना। ये अपना हो गया, इसने इतना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या अगला क्वेश्चन अपना, j इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, j इक्वल टू 1 से 1+1 मतलब r ब्रांच आएगी। कौन सी ब्रांच आएगी, r ब्रांच आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आइसोटोप वाला है ना, दो फ्रीक्वेंसी दी है और दो आइसोटोप दे रखे, तो अपने को दूसरा अलग मास निकालना है। चलो निकाल दो। देखो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, सॉरी, ट्रांजिशन हो रहा है C12 और ये O16 है ना कार्बन, ये O16 मिल गया, तो C12 है और O16 है। इसमें ट्रांजिशन कहाँ से होगा, C की पावर m ले लो और ये ले लो O16 फिर से, प्रिंटिंग मिस्टेक, O16 ले लो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी का। देखते हैं 4 से 3 तक। कहाँ, यहाँ कितना है फ्रीक्वेंसी, μ1 कितनी है 4 × 10⁻11 और इधर μ2 कितनी है अभी 3 × 10⁻11। तो अपन देखो ये पढ़ के आए थे फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन में, वो तो आर ब्रांच रहा है, वहाँ म्यू डिपेंड किस पे कर रहा था। देखो ये पढ़िए अपन, ये रही h+/2πi, सॉरी h+/2πi म्यू इस ट्रैक में, वो तो कांस्टेंट है h+/2πi पे, मतलब म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के, मतलब म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल किसने है, म्यू और आर पे। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मास के, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल आएगा मास के। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होएगा, अगर चलो मैं लिख देता हूँ इक्वल स्टेप, एम प्लस करेगा कि μ1 बाई μ2 इक्वल टू m2 बाई m1। सो μ1 बाई μ2 कितने हैं अपनी, μ1 है 4/3, ये 4 और ये 3 बाई m2 कितना है अपना cm है ना, ये रिड्यूस्ड मास है ना, तो इसको μ2 μ1 लिख देते हैं, रिड्यूस्ड मास निकालना पड़ेगा, दो है। ठीक है, तो μ2 मतलब ये वाला m और 16 का, तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो कैंसिल हो जाएंगे, m1 m2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, c m और c16। चलो ले लेते हैं अपन m1 m2, तो m इंटू 16 डिवाइडेड बाई m प्लस 16, और ये क्या आएगा इधर 12 और 16, 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16। ठीक है, तो ये क्या आएगा 4/3 इंटू ऊपर क्या बचा, देखो ये बचा है यहाँ पे 16, तो m बचा है और नीचे क्या बचा है m प्लस 16। ठीक है, इधर क्या है, देखो ये 12 प्लस 16, ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर जाएगा, तो 12 और 16 कितने होंगे अपने 16 26 28, और नीचे 12 इंटू 16, नीचे आएगा 12 इंटू 16, किससे जा रहा है, क्या है 4 से, 4 और 7 टाइम्स। ठीक है, ये आ रहा है, और फिर 4 से 4 टाइम्स, ये फिर 4 से 3 टाइम्स, ये तो क्या बचा अपना इधर बचा है 7m डिवाइड बाई 3m प्लस 16, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अपने 4/3 के, ये है ना 4/3 के, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 से 3 कैंसिल है ना,
क्या बचेगा 4/7, इधर क्या बचेगा m बाई 16 प्लस m। थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना, थोड़ा सा और सॉल्व लेते हैं तो हो जाएगा ये। तो आएगा देखो इधर मल्टीप्लाई कर उसको 16 प्लस 4m, उधर जाएगा 7m, तो बचेगा 3m, और इधर बचेगा 64, तो यहाँ से m निकलेगा 64/3 विच विल बी इक्वल टू 21.3। ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो अपने कुछ भी रखना, शिफ्टिंग देख लेनी है, और फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है म्यू के। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने की संभावना है आरपीएससी में, आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाना इस क्वेश्चन की। तो आज का लेक्चर इतना ही था।